जय श्री राम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री राम। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आजकल जो समय चल रहा है, मुझे पता है सभी के साथ कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कतें सभी के साथ हो रही हैं। और ये जो महामारी दोबारा से आ गई है, ये भी जो है बहुत ही दुख का समय है, बहुत ही कष्ट का समय है। और ये जो समय है जो है बहुत ही कष्टकारी समय है। कई दिनों से मेरे मन में ये बात चल रही थी कि ऐसा क्या किया जाए कि जो है ये जो इतनी बड़ी महामारी आ चुकी है, इसका जो है इसका खात्मा कैसे किया जा सकता है और इसको जो है कैसे जो है इससे पार पाया जा सकता है। तो मैंने कहा कि अगर हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के में अपने अपने कर्म के अनुसार अगर अपने अपने तरीके से अपना अपना कर्म करे, सच्चाई से, ईमानदारी से, लगन से अपना कर्म करे, तो हो सकता है शायद जो है क्या कहते हैं कि मानव समाज का कुछ भला हो सके। जैसे कि देखिए, मैं एक ब्राह्मण भी हूँ और एक कथाकार भी हूँ, तो इस नाते मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं जो है ऐसा क्या उपाय करूँ जिसके द्वारा जो है मनुष्य समाज के लिए, मानव समाज के लिए कुछ ऐसा भला कर सकूं। तो मन में ये बात सोच ही रहा था मैंने कहा प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ अपने समाज के लिए, अपने दोस्तों मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने देश के लिए। तो मैंने कहा मेरे को पूजा पाठ का कर्म आता है, अभिनय लाइन में भी हूँ, पता ही है आप सबको। तो मैंने कहा क्यों ना जो भगवान ने मुझे जो ज्ञान दिया है, जो मुझे प्रेरणा दी है कि अपने ज्ञान के द्वारा, अपने सत्संग के द्वारा अगर मैं किसी का भला कर सकूं, तो ये बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य होगा। आप सब भी, अगर कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई पुलिस में है, कोई जज है, कोई जो है व्यापारी है, कोई नौकरी में है, तो हम सभी को इस समय जो है एक दूसरे के साथ देने की ज़रूरत है। अपना काम ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। सभी का काम ठप है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आप अपने अपने कर्म में, अपने अपने क्षेत्र में अगर आप ईमानदारी से एक दूसरे के लिए ईमानदारी से कार्य करें, समाज के लिए, देश के लिए आप ईमानदारी से कार्य करें, तो हो सकता है किसी न किसी का भला हो जाए। क्योंकि मेरे किसी मिलने वाले ने कहा था कि आशीर्वाद क्या होता है। मैंने कहा आशीर्वाद का अर्थ ये होता है कि जिसे हम किसी की आत्मा को हम प्रसन्न कर दें, तो उसका अर्थ हुआ आशीर्वाद। अर्थात आप अगर मानव समाज की सेवा करते हैं, इंसानियत की सेवा करते हैं, लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं, लोगों की तकलीफ में काम आते हैं, वही तो आशीर्वाद है। इसी को आशीर्वाद कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है, आज आपके पास जो भी साधन है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी बुद्धि है, जो भी तरीका है, अगर आप अपने तरीके से, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा अगर आप किसी की सेवा करते हैं, किसी का कोई भला काम करते हैं, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है ना, भगवान को हमें देखना है, भगवान की हमें तपस्या करनी है, तो हम सबको एक दूसरे की साथ देने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ जो है दुख, विपत्ति, परेशानियां सभी को घेरे ले रही हैं, और ये जो महामारी आ रखी है, ये सभी को अपने चपेटे में ले रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप लोग अपने अपने ईमानदारी से कार्य कीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप सेवा कीजिए रोगियों की। अगर आप किसी कार्य को करने में सक्षम है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो अपने धन के द्वारा अगर आपको थोड़ा सा दान धर्म करना है, मानव समाज की सेवा में कीजिए। अगर आप नौकरी पेशा है, इस टाइम अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, तो उन ज़रूरतमंद की सेवा कीजिए जिनका कोई नहीं है। और हमारे जैसे जो ब्राह्मण भाई बंधु हैं,
साधु संत हैं, हम सभी का ये कर्तव्य बनता है अपने सत्संग के द्वारा, अपने पूजा पाठ के द्वारा हम सभी के कल्याण के लिए, सभी के उत्थान के लिए, सभी को रोग मुक्त करने के लिए हम लोग जप स्वयं करें, श्री महामृत्युंजय का पाठ करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा, सत्संग के द्वारा जो है सभी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी वाणी ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक रोगी से रोगी व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है। कहा गया है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात आप ऐसा वचन बोलिए जिससे लोग भी सुखी हों, आप भी सुखी हों। ये तो हम ब्राह्मणों साधु संतों की बात हो गई, साधु संतों की, हम ब्राह्मणों की, जो हम लोग किसी के लिए कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, ब्राह्मण का कर्म हम सभी को पता है, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना। हम सभी लोग, मैं अपने उन तमाम ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी, समाज ने हम सभी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हम सबको दिया है। आज हम सबका ये कर्तव्य बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग समाज के लिए आज आगे आए। हम सभी ब्राह्मण लोग उन तमाम भाई बहनों के लिए, उन माताओं के लिए, उन बड़े बुजुर्गों के लिए हम लोग आगे आए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, श्री महामृत्युंजय का पाठ करें और सत्संग के द्वारा, अपने ज्ञान के अमृत द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। और अगर हम लोग किसी के लिए कोई वस्त्र की सेवा, कोई जो है खाद्य पदार्थ की सेवा कर सकें तो उससे बड़े पुण्य का क्या बात हो। तो दोस्तों, मित्रों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप समाज की सेवा करते हैं और जो है तो आप परमात्मा की सेवा करते हैं, क्योंकि कहा गया है मानस जाति एको पहचान वो, मनुष्य की जाति ही एक ऐसी जाति है जो बुद्धिमान कही गई है। इसीलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे का हम लोग आज के समय में साथ दें, जिससे जो हो सकता है सब लोग तन मन धन से निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करें, सभी के लिए ऐसा कार्य करें, स्वास्थ्य कामना के लिए कि सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों, सभी का काम काज अच्छा फिर से हो जाए आगे जाके, और जो है सभी को सभी प्रकार की सुख समृद्धि हो। हमारे उन तमाम भाई बहनों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनको दिक्कत है, ये परेशानी है, उन सब के लिए जो है हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करते हैं वही आपको आपके साथ जाता है। आपने इस मनुष्य योनि में जो कर्म आप कर रहे हैं ना, जब हम ये मनुष्य शरीर छोड़ देते हैं तो हमारे साथ वही कर्म हमारे साथ आगे आगे जाता है। और कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो आज भी लालच के बस एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। तो मैं उन तमाम भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि आप ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को किसी प्रकार की कोई क्षति हो, कोई हानि हो, कोई परेशानी हो, क्योंकि हम सब का एक ही कर्तव्य है, मानव समाज की सेवा करें, वो ईश्वर की सेवा मानी जाएगी। लाखों करोड़ों योनियों के बाद में हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, और इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हम लोग लोभ में, स्वार्थ में, अहंकार में अपने आप को जो है गलाते रहते हैं। तो कोशिश ये कीजिए, कमाना तो बहुत है ज़िंदगी भर, अभी ये जो समय आ रखा है, ये समय हम सबको एक दूसरे की साथ देने की ज़रूरत है। लोभ का त्याग कर दीजिए, स्वार्थी मत बनिए। ये मत सोचिए किसी दूसरे का बच्चा, किसी दूसरे की माँ, किसी दूसरे का पिता अगर इस संसार से गया है तो हमारे साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। आप अगर दूसरों की सेवा करेंगे ना, कहीं ना कहीं परमात्मा आपकी सेवा करेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। और अहंकार का त्याग कर दीजिए। भगवान ने जो आपको पदवी दी है, जो आपको जो है आसन दिया है, उस आसन का मान सम्मान कीजिए, उसका जो है निरादर मत कीजिए। और ये तो आपको पता ही है
इतनी बड़ी महामारी आ रखी, इतना बड़ा प्रकोप आ रखा है, तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ तो भूल अवश्य हुई होगी जीवों के ऊपर। कोशिश कीजिए, अगर मेरी थोड़ी सी भी बात अगर आप सबको अच्छी लगती है, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, मुझे थोड़ा सा भी मान करते हैं, तो मैं आप सब से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग जीवों पर दया कीजिए। उन निरीह जीवों पर दया कीजिए जिनको कभी आपने भूलवश या ज्ञानवश या जानकार में भी अपने जीव के स्वाद के लिए जिनका आपने भक्षण किया था, यानी कि जिनका मांस आपने खाया था, कहीं न कहीं उनकी आहें, उनका दर्द आज वो महामारी के रूप में बदला ले रहा है। आज से हम सभी ये प्रतिज्ञा करेंगे, ये संकल्प करेंगे कि आज के बाद हम लोग जीव हिंसा नहीं करेंगे, किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे, किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, चाहे गौ माता हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी पशु पक्षी हो, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप मेरी ये बात मानेंगे, आपको कभी कोई दुख नहीं होगा। मानव समाज की सेवा करेंगे, वहाँ पर नहीं जहाँ पर हमारा स्वार्थ होगा, वहाँ जहाँ हमारा स्वार्थ नहीं होगा, निस्वार्थ भाव से, अहंकार रहित, लोभ रहित होकर के हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे के साथ होएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होएंगे, एक दूसरे के लिए मरेंगे मिटेंगे, एक दूसरे को स्वस्थ करने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आप लोग ऐसा प्रयास कीजिएगा। अगर मेरी थोड़ी सी भी बात आप सबको अच्छी लगी हो तो, क्योंकि इन्हीं 3 वजहों से आदमी जब जब लोभ करता है, स्वार्थी बनता है, अहंकारी बनता है, तब तब उसका नाश होता है और वो कहीं न कहीं महामारी के रूप में, कोई न कोई उपद्रव के रूप में प्रकृति हमसे बदला लेती है। और इन्हीं 3 वजहों से आदमी का विनाश होता है। एक तो जब जब आदमी स्वार्थी बनता है, सोचता है दूसरे के घर में आग लगी हो, उससे मेरे को क्या, ये हो गई स्वार्थ की बात, लोभ की बात। कि आजकल सुन रहा हो, जो ऑक्सीजन सस्ते में मिलता था आज वो बड़े महंगे महंगे में मिल रहा है। जो लोग पैसा किराया थोड़ा सा कम लगता था आज ज़्यादा लोग ले रहे हैं, जो मतलब कि रोगी को पहुंचाते हैं। और कितने हर तरीके से लोग लूटने में लगे हैं। जो फल थोड़े सस्ते में आता था, नारियल, आज वो महंगाई में बिक रहा है। एक नारियल 150 का, 200 का, 100 रुपए का। नींबू जिसको इतना सस्ता होता था, जो हमारे लिए बड़ा ही अच्छा था, रोग प्रतिरोधक, उसके दाम बढ़ गए। तो आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना, इस चीज़ के बारे में अवश्य सोचिए, नहीं तो जब आपका विनाश होएगा कोई नहीं रोक पाएगा। और विनाश होना ही होना है अगर आप ये 3 भावना नहीं त्यागेंगे। अगर हम सबको इसकी रोकथाम करनी है, लोभ का त्याग कीजिए, स्वार्थ का त्याग कीजिए, अहंकार का त्याग कीजिए। अहंकार रावण ने किया था, कंस ने किया था, क्या हुआ था हम सबको मालूम है। इसलिए अहंकार कभी मत कीजिए। दूसरा कि ये जो महामारी इस समय आ रखी है, लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, ये क्या हो गया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में जैसे कोई कुछ भी बनता है ना, तो एक ना एक दिन बिगड़ता भी अवश्य है। जैसे एक वृक्ष जब छोटा सा हम लगाते हैं तो एक दिन वो वृक्ष बहुत विशाल हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। पर जब उस वृक्ष का एक दिन समय ऐसा आ जाता है, उस पर कोई पत्तियां नहीं आती, उस पर कोई डालियां नहीं होती, डालियां सूखने लगती हैं और एक दिन वो पेड़ गिर जाता है। उसी तरीके से ये संसार जब बनता है तो एक न एक दिन बिगड़ता भी अवश्य है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो आज नहीं होगा। और ये जो दुख का समय है ना दोस्तों, ये भी सदा टिकने वाला नहीं है। आज है पर कल नहीं होगा। इसलिए हम सबको धैर्य की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है, एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे को गिराने की, एक दूसरे के हौसला तोड़ने की। तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ बांध कर खड़े हों, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए आगे आएं, जिससे कि ये जो महामारी है, ये जो विनाश का समय आ रखा, ये जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म हो। दूसरा,
अगर मृत्यु आती भी है ना मित्रों, तो मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। लेकिन अकाल मृत्यु जो है बहुत बड़ा जो है कष्ट का कारण बनता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा अकाल मृत्यु ना हो। और दूसरी, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। अगर आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे ना, तो परमात्मा आपकी रक्षा अवश्य करेगा। क्योंकि कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जहाँ पर धर्म होता है वहीं पर परमपिता परमात्मा होता है। और अगर आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। आप अपने स्वरूप को जानिए, अपने आप को जानिए कि हमारा क्या कर्तव्य है समाज के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति हम क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग अवश्य सोचिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, शरीरस्य खलु साधनम, पुराणों में ऐसा लिखा गया है, शरीरस्य खलु साधनम, शरीर ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा आप सारे कर्म करते हैं। इसलिए अपने शरीर की रक्षा के लिए अवश्य प्रयास कीजिए, अवश्य जो है प्रयत्न कीजिए कि हम स्वस्थ कैसे हो सकते हो। और ये जो संक्रमण की बीमारी आ रखी है अभी, ये भी जो है एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। तो किसी को मरने के लिए, किसी को मृत्यु के लिए उसको उसके हवाले मत कीजिए। जहाँ तक हो सके बचाने का प्रयास कीजिए। हम सभी के पास कोई ना कोई साधन अवश्य है, और हम सभी दुखी क्यों होते हैं? इसका कारण यह है हम लोग स्वार्थी होते हैं। हमें अपना दुख तो दिखता है, सामने वाले का दुख नहीं दिखता। जब आप सामने वाले का दुख देखेंगे तब आपको अपना दुख नहीं लगेगा। इसीलिए कोशिश ये कीजिए, दूसरों के लिए जो आप कर सकते हैं ईमानदारी से कीजिए। ये समय लूटने खसोटने का नहीं है, ये समय आंख चुराने का नहीं है। किसी के पास कोई परेशानी हो रखी, आप जो है साइड से निकल जाएं। संक्रमण की बीमारी है, लेकिन इसका भी इलाज संभव है, इसका भी इलाज हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये जो डर बैठ जाता है ना मन में कि अब क्या होगा, यहाँ पर ये दिक्कत हो रही, यहाँ पे ये परेशानी हो रही, ये डर ही आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है दोस्तों। डर, इस डर को मन से, वहम से निकाल दीजिए, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, ना आप, ना हम, ना कोई और। लेकिन हम अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा ऐसा प्रयास तो कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक हो सकता हो। अपने वचनों के द्वारा, धन के द्वारा, शरीर के द्वारा हम ऐसा प्रयास तो कर सकते हैं कि सामने वाले की हम जो हेल्प करना सकते हैं, जो सहायता कर सकते हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं। उसमें क्या कंजूसी की जाए। और समय ऐसा चल रहा है दोस्तों, आप सबको पता है किसके साथ कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता। रोज ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। इसलिए घबराना नहीं, आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। क्योंकि रामायण में प्रभु श्री राम जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र अनुनारी आपद काल परखिए चारी। जब जब कष्ट का समय आता है व्यक्ति के ऊपर, सबसे बड़ा धीरज उसका जब होता है। अगर आप अपने मन में धैर्य धारण करेंगे, डरेंगे नहीं, भय नहीं करेंगे, तो एक दिन आप जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। एक दिन आप जरूर अच्छा जीवन जिएंगे, और आपका कामकाज भी बहुत अच्छा होगा, आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा, आपका शरीर भी बड़ा हष्ट पुष्ट होगा। पर मन में इस बात का वहम निकाल दीजिए, इस बात का डर निकाल दीजिए कि मुझे ये कोरोना हुआ है, इससे मैं मर जाऊंगा। अच्छे लोग बच जाते हैं, भगवान बचाने वाला है दोस्तों। भगवान कहते हैं ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। अगर आपको भगवान ने बचाना है ना, तो कितनी भी दिक्कतें आ जाए आपके साथ, कितनी भी परेशानी आ जाए, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। आप उस परम पिता परमात्मा पर भरोसा करना सीखिए, उस पर विश्वास करना सीखिए। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, कोई दुख नहीं आएगा आपके साथ। और जो भी आपको सुख दुख है, आपके मन में कोई चीज की परेशानी है, किसी भी चीज की तकलीफ है, आप सब कुछ भगवान को सौंप दीजिए, समर्पण करना सीखिए।
समर्पण का अर्थ समझते हैं ना? श्रवण सुजस सुनी आयहूं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। कितना बढ़िया भगवान ने कहा है, जो मेरे शरणागत आ जाता है, जो मेरी शरणागति हो जाता है, उसे मैं हर वस्तु से, हर कर्म से मैं मुक्त कर देता हूं। भगवान की शरणागति होना सीखिए, आपका बाल भी नहीं बांका होने देगा वो। और अगर हमारा को मृत्यु हमारी लिखी है तो वो हमें टलने से भी नहीं टलेगी। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है, जो आना है वो तो आना है, लेकिन धैर्य के साथ भय मुक्त होकर के जीवन जीजिए। अगर हमें कोरोना हुआ भी, हमें कोई संक्रमण की बीमारी हुई भी है, फिर भी हमें भय नहीं मानना है, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि वो जो करेगा ना, उसकी लाठी में बहुत बड़ा दम होता है दोस्तों, बहुत बड़ा दम होता है, और उसकी आवाज में उसकी लाठी का कोई तोड़ नहीं हो सकता। और आज समाज में अगर कोई बेईमानी करता है, कोई लूट मार कर रहा है, कोई खसौटी कर रहा है, किसी की छीना झपटी कर रहा है, तो परमात्मा उसको भी बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि वही उसको पदवी भी देते, वही उसकी कुर्सी भी छीन लेते हैं। वही कुर्सी देने वाला भी, वही कुर्सी छीनने वाला भी है। ये तो आपको परम पिता परमात्मा ने अवसर दिया है, आप जो दूसरों की सेवा कर सकते हो कर लो, नहीं तो हमारा तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। और जो इस संसार में हो रहा है उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ दो ही कार्य कर सकते हैं। एक आप प्रार्थना कर सकते हैं सच्चे दिल से, और एक आपको परमात्मा ने जो वस्तु दी है, धन दिया है धन के द्वारा, तन दिया है तन के द्वारा, मन दिया है मन के द्वारा, आप जो है सभी कार्यों के, सभी समाज की सेवा कर सकते हैं। दूसरी बात, सभी कुछ जो है क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और दूसरा, चाहे आप कितना भी व्रत कीजिए, कितना भी दान कीजिए, लेकिन मानव समाज की सेवा से बड़ा कोई दान, कोई व्रत, कोई तीर्थ, कोई यज्ञ, कोई हवन कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म, सबसे बड़ा धर्म है मानव समाज की सेवा। इस चीज को आप मान के चलिए। अगर आप मानव समाज की सेवा करेंगे, इंसानियत का धर्म निभाएंगे, वही धर्म ही आपके साथ जाएगा, वही धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि परमात्मा कभी भी प्रकट होकर के नहीं आता है, लोगों की आत्माओं के रूप में आता है, लोगों के शरीर में आत्माओं के रूप में आता है। अगर आप किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, चाहे कोई जीव हो, पशु पक्षी हो, कोई मनुष्य हो, कोई समुदाय का हो, आप बहुत बड़ा पाप करते हैं। मानव समाज की सेवा करने का संकल्प लीजिए आप सभी। और एक वस्तु जरूर मान के चलिए, जीवन में अगर आपको सभी दुखों से, सभी परेशानियों से छुटकारा पाना है तो दो वस्तु जरूर मान के चलिए। वो दो वस्तु कौन सी है? नमम मम। नमम अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, मम मेरा सब कुछ है। जहां पर आपने ये भावना रखी मेरा सब कुछ है, वहीं पर आपको दुख का कारण बनेगा। और जहां पर आपने कहा नमम मेरा कुछ भी नहीं है, वहीं आप सुखी होते। हम सबको ऐसा जीवन जीना है आसक्ति रहित होकर के, अर्थात जैसे आप किराए के मकान पर रहते हैं, आपको पता है ये कमरा हमें एक दिन छोड़ना पड़ेगा, उसी तरीके से ये संसार आपको छोड़ना पड़ेगा। इसमें आप जितना मोह लगाएंगे, इसका अर्थ ये है कि आपको सब कुछ छोड़ना है तो हम किसी से प्यार क्यों करें, किसी को क्यों माने, ये नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ आप अपना कर्म करते रहिए, प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, लेकिन उसमें जो है कर्म फल का भाव मत रखिए कि अर्थात अगर आपने किसी की सेवा की तो उससे हमें क्या मिला, ये भाव मत रखिए। निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, वो भी देख रहा है परम पिता परमात्मा आपकी एक न एक दिन अवश्य रक्षा करता है वो। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं आप सबको मेरी बातें अवश्य जो है अच्छी लगी होंगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। जय श्री राम।